हर हर महादेव। जय कल की जय कार्तिक बाबू। मैं संजय कुमार ठाकुर आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी ज़माने में एक राजा ने कुछ सपेरों के लिए नागपंचमी त्यौहार का शुरुआत क्यों की, साथ ही साथ इच्छाधारी नाग का जन्म कैसे हुआ और नागमणि कैसे आई, इसके बारे में बताऊँगा। और इसका पता जब मैंने महादेव का अनुसरण किया तो चला। तो बहुत साल पहले की घटना है। एक राजा अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। तभी उसकी संतरी ने आकर कहा कि कुछ सपेरे आए हैं, वो आपको सर्प का खेल दिखलाना चाहते हैं। तो राजा ये सुन के बहुत उत्सुक हुए, दरबारी लोग भी उत्सुक हुए क्योंकि कभी वो लोगों ने सर्प का खेल देखा नहीं था। तो वो लोग जब आए तो उसमें से सभी तो सामान्य रूप में थे। एक आदमी अपने पूरे वेशभूषा को ढके हुए था। राजा के कहने पे उसने अपने जब चेहरे से जब कपड़ा हटाया तो उसको देख करके हर कोई दंग रह गया। क्यों? क्योंकि उसका आधा भाग जो है पूरा सर्प के भांति था। तो ये देख करके राजा विचलित भी हुए। उन्होंने पूछा तुम्हारा ऐसा वेश क्यों है? तो उसने वो कारण बताया। कारण बताने के बाद फिर उसने सर्प का खेल चालू किया। जब एक पर एक उन्होंने सर्प निकाल के चारों तरफ रख दिया, उसको देख करके एकदम पूरे दरबारी, राजा, उनके बेटे, उनके गुरु लोग जो बैठे थे सब भौचक रह गए। आश्चर्य भी कर रहे थे कि इतना ऐसा सांप लोग कभी देखे नहीं थे। एक दो ही तरह के सांप देखे थे, बाकी सब विलक्षण सांप सब थे। तो उसको देखने के बाद राजा ने पूछा कि इसका तुमने पकड़ा क्यों? हाँ, इसको तुम्हारा संरक्षण करने का ख्याल क्यों आया? तब ऐसे में उस सपेरे ने बताया कि महाराज इसका संरक्षण करने का बहुत कारण है। पहला कारण है कि इसको हम लोगों ने मार के तो देख लिया कि इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक मारते हैं ये 10 निकलते हैं, 10 मारते हैं 100 निकलते हैं। हाँ, दूसरा कारण यह है मैंने खुद अपने घर के कई सदस्यों को इसके विष के चलते मरते हुए देखा है, इसीलिए इसके विष पे शोध करने के लिए इसको हम लोग पकड़ते हैं। और भी कारण है कि जैसे खेत खलिहान में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब घूमते हैं तो उसको ये मार के खाते हैं। अगर ये न रहें तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए इसको संरक्षण करना जरूरी है। राजा बोला कि ये तो विचार बहुत अच्छा है, तो कभी इसका विष का तुमको डर नहीं आया और इसका विष के ऊपर कैसे शोध करते हो? तब उसने एक करतब दिखलाया। उसने क्या किया कि एक और पोटली खोला, उसमें से एक सांप निकाला। उसमें उसके दोनों दांत मौजूद थे, यानी कि उसका जहर नहीं निकाला गया था। और उसने क्या किया, एक पात्र में पानी लेकर के उसके जहर को उसमें डाला। और उसके बाद उसने पूछा कोई दरबारी क्या इसको पीना चाहेंगे? तो राजा बोला इसमें तुमने जहर डाल दिया सांप का, बोलते हो तुम इसको पीने के लिए कौन पिएगा? तो ये बात जानने के बाद वो पहले थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर राजा के सामने में उसका कुछ भाग को वो पी के दिखला दिया। अब ये देखने के बाद सारे दरबारी, राजा ये सब एकदम भौचक रहे कि तुम्हारे ऊपर विष का असर क्यों नहीं हुआ। तब उसने बताया कि जब हम लोग इसके ऊपर शोध कर रहे हैं तो शोध करने की क्रिया में जड़ी बूटी सबका तो खोज कर ही रहे, एक क्रिया ये भी है। तो बोला ये कैसे? तो बोला कि मैंने इसे अपनी सिद्धि से प्राप्त किया है कि वो अगर जहरीला है तो मैंने भी अपने आप को उससे ज़्यादा जहरीला बना लिया है ताकि उसका असर मेरे ऊपर नहीं हो। तो उसने पूछा ये कैसे किया? तो उसने अपना वो विधि बताया। राजा जान के बहुत खुश हुआ। तो फिर बोला तुम्हारा आने का विषय यहाँ पे बताओ। तब उसने कहा कि महाराज मैं इसका सांप के प्रति गांव-गांव में जाके जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हर सांप जो है जहरीला है ना, जरूरी नहीं कि हर सांप जहरीला है, इसीलिए हर सांप को मारना जरूरी नहीं है। और जो जहरीला सांप है तो उसका पता आप हमें बताएं ताकि उसको हम पकड़ के ले जाए, ताकि आपको मारना ना पड़े और हम लोग का काम भी हो जाए। तो राजा बोला बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम हर गाँव में जा सकते हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूँगा कि मेरे राज्य में और कैसे कितना इस विलक्षण सर्प सब मौजूद है, तो तुम मुझे ला के दिखलाओगे, इसका वादा करना होगा। तो बोला कि मैं वादा करता हूँ, लेकिन उसी में कुलगुरु बोल दिया कि महाराज ये पूरा दल है, कौन दल कहाँ जाएगा, कब कौन कहाँ कितनी दूरी में जाके कौन सांप को पकड़ेगा, फिर वहाँ से आपको दिखलाने के लिए यहाँ आना, फिर उससे जाना, तो ये उचित नहीं है। तो फिर राजा बोला फिर क्या करना चाहिए? तो बोला इसके लिए कोई एक दिन बना देना चाहिए ताकि ये लोग कहीं भी रहें, साल के वो एक दिन वहाँ पे आके मौजूद हो कि उनके जो इतने पहले के पकड़े हुए सांप है, चाहे नया पकड़े हो चाहे पुराना, सबका वो लोग प्रदर्शन करें और पूरा आम जनता उसको जाके देखे, आम प्रजा उसको जाके देखे। तो महाराज को ये बात पसंद हुआ।
बोला कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, तो इसको कहाँ पे किया जाए, दरबार में तो ये कर नहीं सकते हैं। तो बोला कि महाराज इसके लिए एक जगह नहीं अनेकों जगह बनाया जाए। क्या है कि राज्य बहुत बड़ा है और हर जगह राज्य का आदमी एक जगह मौजूद नहीं हो सकता है। इससे अच्छा है कुछ कुछ जगह पे उसको स्थापित कर दिया जाए और वहाँ पे उस मेला को मनाया जाए। तो वो जगह कौन सा चुना गया? तो चूँकि सर्प लोग, सपेरे लोग भी जो थे शिव भक्त थे, वो राजा भी शिव भक्त थे, प्रजा भी शिव भक्त थे, तो इसीलिए उस शिव मंदिर को चुना गया कि ये स्थान पे जो यहाँ पे शिव मंदिर है वहाँ पे ये मनाया जाएगा। अब वो कब मनाया जाए? तो कुलगुरु को बोला गया कि आप ही बताइए इसको कब मनाया जाए। तो कुलगुरु ने ध्यान करते हुए फिर उसने बोला क्या कि इसको सावन मास में मनाया जाए। तो बोला वो क्यों? कि सावन मास में क्या होता है, बारिश होता है। जब बारिश होता है तो हमारे बेल खो इस समय बहुत सांप सब जो है बहुत दिन से डेरा डाल के रहते हैं, तो पानी जाने पे वो सब बाहर आते हैं। तो ऐसे हालत में क्या होगा कि इन लोगों का मेला तो हो जाएगा और साथ ही साथ अगर कोई बेसैला सांप सब वो पहले से मौजूद होगा उस जगह पे तो वो भी बाहर आएंगे और किसी को दिख जाएगा तो लोग पकड़ के भी ले जाएंगे, एक पंथ दोनों काज हो जाएगा। राजा को उनकी बात पसंद आई। इसी तरीक़ा से सावन मास में नागपंचमी का शुरुआत हुआ। और नागपंचमी उसका नाम क्यों पड़ा? तो कोई तिथि के नाम पे नहीं पड़ा था, बल्कि किस लिए पड़ा था कि जब वो सपेरे लोग जब सांप का खेल दिखला रहे थे तो वो लोग उसके फन के साथ अपना भी हाथ का फन को इस तरह से फैला के उसके साथ इशारा करते थे। उसको देख के दरबारी लोग भी ऐसे ऐसे करने लगे सांप को देख के, जब सांप उसके तरफ देखता था तो। और उसके साथ साथ राजा के जो बेटे भी बैठे हुए थे वो बेटे भी जो है उसके साथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो वही देखते देखते अचानक कुलगुरु का ध्यान गया कि यही 5 उंगली के नाम पे ही इसको नागपंचमी क्यों ना दे दिया जाए। तो इस तरह से उसका नाम नागपंचमी पड़ा। तब आप जाने कि सावन मास में नागपंचमी क्यों होता है और उसका नाम नागपंचमी क्यों पड़ा और उसको दूध पिलाते क्यों हैं। तो दूध पिलाने का कारण क्या था कि जब आप कहीं मेला में कोई भी जगह जाते किसी चीज़ जानवर से को देखते हैं तो आज भी आप लोग को उत्सुकता जागती है कि ये क्या खाता है क्या पीता है। तो उसी तरह से उस समय भी सपेरे लोग से लोग पूछते थे इसको आप लोग रखते कैसे हैं, खिलाते क्या है, दांत निकाल दिए तो क्या करते हैं, कैसे वो खाता है। तो लोग बताते थे ये लोग दूध पीता है। तो मुख्य आहार में दूध आया तो वो लोग दूध चढ़ाते थे, क्योंकि सपेरे लोग दूर दूर से आते थे सफ़र करके आते, तो उन लोग को भी ध्यान रखते हुए लोग कुछ खाने पीने का सामान देते थे, पैसा देते थे, वस्त्र देते थे। इस तरीक़ा से नागपंचमी का त्यौहार शुरू हुआ, सावन मास में शुरू हुआ और आज भी उसको मनाया जा रहा है। अब रहा हुआ कि उस इंसान का शरीर सर्प के जैसा कैसे हुआ और उसके अंदर में जहर कैसे आया। और जब राजा खुश होकर के जब वो करतब देखने के बाद हर साल जब वो लोग को हीरे मोती देते थे तो वो लोग इस हीरे मोती को क्या करते थे, सर्प के पास नागमणि कैसे आया। और जब वो लोग घर जो बनाते हैं तो उसके आगे में सर्प का जो गोबर का डालते हैं तो वो गोबर से क्यों बनाते हैं। तो ये सब बात मैं अगले भाग में बताऊंगा। किस लिए? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत लोग देखते नहीं, अक्सर शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसका जितना समय निर्धारित होता है उससे उतना समय देना चाहिए, तभी आप सही चीज़ की जानकारी ले पाइएगा। बाकी भाग अगले भाग में बताऊंगा। बाकी कहानी। हर हर महादेव।